देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी सरगर्मियां एकदम से तेज हो गई है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। शैलेंद्र कुमार अपने को कैंडिडेट मानकर पदयात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार में ही दोनों ही पार्टियों के नेता साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टी के नेताओं में तलवारें खिंची हुई है और दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं। इन विकट परिस्थितियों की वजह से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां विधानसभा चुनाव 2020 में भी बनी हुई थी, जब शैलेंद्र कुमार टिकट लाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए थे और बुरी तरह से जनता दल यूनाइटेड को हार का सामना करना पड़ा था। काम ही सबसे बड़ी चीज है। कुछ लोग सिर्फ जुबान चलाते हैं, काम कम करते हैं, और यही हम दिल्ली का हाल देख रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि काम हो और सबको सहूलियत मिले, सबके साथ कल्याण हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, तो दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाइए एनडीए की, और यहां से बुढ़ारी से भाई शैलेंद्र कुमार जी को जिताइए। यही हम आपसे आग्रह और निवेदन करने आए। तो उम्मीद करें ना, तीर के बगल का बटन दबा करके जिता दीजिएगा शैलेंद्र जी को। तो क्या है बताइए, तीर का बटन दबाइएगा। चलिए, आप सबने यह आश्वस्त कर दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और यहां पर माननीय अमित शाह जी भी उपस्थित हैं। मैं पुनः उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज एनडीए में जनता दल यू के उम्मीदवार हैं और उनके समर्थन में आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और हम लोग मिलकर काम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुराड़ी में जब चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्हें यह विश्वास हुआ था कि शैलेंद्र कुमार बुराड़ी में चुनाव जीत जाएंगे। उन्हें ऐसा लगा था कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल के काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी वोटर रहते हैं और यह वोटर उनके कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार को चुनाव जितवा देंगे। लेकिन शैलेंद्र कुमार बुरी तरह से चुनाव हार गए। दरअसल बुराड़ी में जो चुनावी सभा हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, इसीलिए चुनावी सभा बहुत बड़ी लग रही थी। लेकिन उस चुनावी सभा के हिसाब से चुनाव परिणाम नहीं आया था और इस बार भी कुछ वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ठीक इसी तरह वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार को सिर्फ 51,440 वोट यानी सिर्फ 23% वोट हासिल हुए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 88,150 वोटों से बड़े मार्जिन से पराजित किया था। 2022 के निगम चुनावों में भी जनता दल यूनाइटेड ने प्रत्याशी उतारा था। झड़ौदा वार्ड से मोहम्मद सैयद को सिर्फ 222 वोट मिले थे। मुकुंदपुर वार्ड से लक्ष्मी देवी को सिर्फ 432 वोट हासिल हुए थे। झड़ौदा वार्ड के प्रत्याशी को तो नोटा से भी 158 वोट कम हासिल हुए थे। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने 2013 के विधानसभा चुनाव में भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। उस समय क्षेत्र के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार उर्फ कालू भैया चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें भी सिर्फ 26 और 43 वोट ही हासिल हो सके थे। 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार सहित गृह मंत्री अमित शाह, मनोज सिन्हा जैसे पूर्वांचल के बड़े नेता वोट मांगने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद बुराड़ी विधानसभा के वोटरों ने शैलेंद्र कुमार को सिरे से नकार दिया था।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बुराड़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलेंगे कहा? देखिए, जहां जहां पूर्वांचली उत्तराखंडी रहते हैं वहीं तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी आवाज? उठाइए दोनों हाथ, उठाइए। शैलेंद्र कुमार को जिताने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नीतीश कुमार सहित सभी पूर्वांचल के नेताओं की अपील को बुराड़ी विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया। विशेष बात यह रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बुराड़ी से भाजपा को 1,31,770 वोट हासिल हुए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा का यह गठबंधन सिर्फ 51,000 वोटों में सीमित होकर रह गया। इसीलिए अगर गठबंधन हुआ तो भाजपा को फिर भारी नुकसान होगा।